ये लोग अब गद्दी छोड़ के महागठबंधन को दे दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है और आज से ही असर जो है वो देखने को मिल रहा है बिहार मंत्री विधानसभा के बाहर। देखिए, जैसा कि हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, लगातार पक्ष और विपक्ष सदन के बाहर एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आई। इस बीच बता दें कि कांग्रेस के तरफ से आवाज बने राजेश राम ने साफ तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कह दिया नीतीश कुमार पर कि अगर नहीं चल रही है गाड़ी तो छोड़ दीजिए, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। इसके अलावा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जिस तरह से नीतीश सरकार घिरती नजर आ रही है, उस पर भी राजेश राम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कह दिया है कि अगर रामराज की बात करते हैं डबल इंजन के सरकार में बैठे लोग, तो कह दे कि बिहार में जिस तरह से पारस अस्पताल में घटना हुई है वो नहीं हुई और आपराधिक घटनाएं लगातार जो है वो भी नहीं हो रही हैं। चलिए अब हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसमें राजेश राम खुलेआम डबल इंजन की सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए ये लोग अब गद्दी छोड़ के महागठबंधन को दे दें। और देखिए कि हम लोग जो है 24 घंटा के अंदर सारे जो है लोगों को हम लोग जो है औकात मिला देंगे। लेकिन चुनाव तो है, तो आप तो सरकार से गद्दी छीन सकते हैं आप लोग। भाई तो चुनाव को आप गुंडा राज से क्या लेना देना है? चुनाव को गुंडा राज से तो लेना देना है नहीं। देखिए, यहाँ दो बातें हैं मुख्यतः। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग किसानों को और युवाओं को अपराधी बता रहे हैं, या तो वो पदाधिकारी फ्रस्ट्रेशन में है, वो कार्रवाई करने से वंचित हैं और सरकार उनको निर्देश नहीं दे रही है। सरकार उनको कार्रवाई से गुंडों से कार्रवाई से रोक रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, या तो सरकार जो है निकम्मी हो गई है, इसलिए ये गुंडा राज कायम हो गया। विधायक बचौल जी कह रहे हैं तो राम राज है, तुरंत कार्रवाई होती है। राम राज है तो ये कह दें कि हॉस्पिटल की जो घटना हुई है ये नहीं हुई है। यहाँ जो है, यहाँ सच्चाई को छुपाने के लिए रामराज के अलावे और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ना रोजगार के एजेंडा है, ना इनके पास आपराधिक कंट्रोल करने का एजेंडा है, ना इनके पास नौकरी देने का एजेंडा है, ना इनको किसानों के वाजिब मूल्य पर इनको जो है मदद करने का एजेंडा है। इसलिए इनके पास एक एजेंडा है कि वोट को चुरा लो, महागठबंधन को आने वाला समय में इनकी वोट को चुरा लो और इन्हें गुंडा राज करो, इनकी ध्यान बटा रहे और हम सत्ता के बीच रहें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।